नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 3 मई 2025 और दिन शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन होता है और मंडियों में 2 दिन की खरीदारी होती है। यानी कि आज की तो करेंगे ही कल, क्योंकि मंडियों में रविवार का अवकाश होता है, इसलिए 2 दिन की खरीदारी ज़्यादातर मंडियों में, जो इंटरनेशनल मंडियां हैं उनमें 2 दिन की खरीदारी होती है, संडे को बंद रहती हैं। आज हम जानेंगे किसान भाइयों, एक तो कोल्ड स्टोरेज पर अब कितनी निकासी हो रही है, अप्रैल माह में टोटल निकासी की क्या कितनी रही, कितनी मात्रा में होनी चाहिए थी, पिछले साल के क्या आंकड़े थे, उस पर तुलना करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की भी तुलना करने वाले हैं आज हम किसान भाइयों। साथ ही डंप के आलू पर भी थोड़ी चर्चा करनी है, कहाँ कहाँ कितना कितना बचा है, और बताएंगे आपको मंडियों में भाव, साथ में उतार चढ़ाव भी बताएंगे, आलू में कब कितना भाव था और आज क्या भाव है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसान भाइयों। साथ ही आप किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दो खबरें हैं, वो भी हम बताएंगे किसान भाइयों। आज मैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा था, उस पर मुझे एक भारत का एक न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिला किसानों का। उसमें मैंने देखा कि किसान परिवारों पर 30% कर्ज बढ़ चुका है। इस तरह का, यानी कि जो पिछले 10 सालों का एक आंकड़ा आ रहा था कि लगातार किसानों, परिवार, मजदूर, इनकी बात हम सब करते आ रहे हैं, जैसा कि हम अपनी इन बातों को, किसानों की बातों को अपने चैनल पर लगातार उठाते रहते हैं, किसान की आवाज़ उठाने का काम हम कर रहे हैं। तो उसी में था कि 30% कर्ज बढ़ रहा है पिछले 10 सालों में किसानों पर, और 1,74,000 किसानों ने की है आत्महत्या। बताइए, एक तरफ पूरा लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, वो किसान की सत्ता, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर सत्ता हासिल कर रहा है, दूसरी तरफ किसान के आत्महत्या करने का आंकड़ा और किसान पर कर्ज का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। किसान भाइयों, सरकारें लॉलीपॉप ऐसे देती हैं, यानी कि सुनहरे दिवा स्वप्न ऐसे दिखाती हैं कि इतना हम कर्ज माफ़ कर देंगे किसान का, इतनी हम सब्सिडी बिजली पर देंगे, इतना ये सब देंगे, ये एमएसपी पर हम जो है खरीदारी करेंगे किसान के मूल्यों की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, किसान नाम गायब होता है, और जैसे जैसे चुनाव की घोषणा हो जाती है, फिर से किसान एक ऐसे निकल जाता है जैसे कि जो है किसी खेत में या बादलों के बाद अचानक धूप निकली हो, केवल, और उस पर इतना दबाव बनाए कि ये हुआ और वो हुआ, ये परिस्थितियां, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। 70 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद बीजेपी का शासन रहा, लोकल पार्टियां भी प्रदेशों में अलग अलग सत्ता में रहीं, लेकिन किसान की इन परिस्थितियों पर चर्चा करने वाले कम ही नजर आए। किसान भाइयों, जैसा कि कई बार आपने न्यूज़पेपरों में देखा होगा कि उद्योगपतियों का इतना लाख करोड़ कर्ज सरकार ने किया माफ, उद्योगपतियों को इतने एकड़ जमीन उपलब्ध कराई फलाने हाईवे पर। क्या कभी आपने सुना है कि किसानों को जो मूल्य चल रहा था उससे और 10% सब्सिडी बढ़ाकर किसान ने के मूल्य पर पेमेंट किया? नहीं। कभी कभी तो हास्यास्पद कुछ आंकड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपदा राहत में चेक आया 5 रुपये का, 21 रुपये का, हमारे पास भी आया है। बताइए, तो किसान के लिए इस तरह का हास्यास्पद मामला होता है, लेकिन जब बात आती है उद्योगपतियों की, उद्योग घरानों की, तो 1 सेकंड में उनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। हमें नहीं चाहिए भीख, हमें नहीं चाहिए 2 किलो गेहूं, हमें चाहिए अपनी फसल का, अपने लागत मूल्य का 15 से 20% बढ़ा करके वाजिब मूल्य। क्या दे सकते हैं आप? क्या हमें जो हमारी फसल की लागत है उस पर प्रॉफिट दे सकते हैं? क्या इस बात की गारंटी किसान को कभी मिल सकती है कि जो लागत मूल्य है उससे कम में कभी भी फसल नहीं बेची जाएगी? नहीं मिल सकती। अगर ये ही दे दे किसान की लागत मूल्य से कम में कभी फसल नहीं बेची जाएगी, तब भी किसान की पर ये जो आंकड़े हैं, इसके न तो आत्महत्या के आंकड़े बढ़ेंगे और न कर्ज के आंकड़े बढ़ेंगे। मेहनत की खाता है, धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है किसान। किसान को नहीं चाहिए खैरात। तो किसान भाइयों, मैं वही कहने वाला था कि सरकारों को चाहिए, अगर आपके पास आलू या चावल या धान, कोई भी बम्पर उत्पादन होता है किसी भी प्रदेश में, तो पूरा का पूरा तंत्र को उस कृषि उत्पाद को बाहर भेजने में, उसके सही दाम किसान को दिलवाने में सही और सही दिशा में कार्य करें। आज भी निर्यात की आवश्यकता है। हालांकि हमें जो न्यूज़ मिली थी उसके बारे में हमने बताया था कि रसिया में आलू जाएगा। अभी जाने की न जाने की हमारे पास पुख्ता आंकड़े नहीं है, पुख्ता समाचार नहीं है। तो जैसे ही हमें कहीं से
हमें जानकारी प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे, और एग्जैक्ट, क्योंकि सही और सटीक आंकड़ों का नाम है ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसी कड़ी में थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं किसान भाइयों। एक तो एटा, अलीगंज, मैनपुरी, शोकाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, कन्नौज, इन क्षेत्र से जो डंप का आलू लगातार मंडियों में आ रहा था, धीरे धीरे अब कम आ रहा है। कई किसानों से बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 5 से 7% मात्र आलू अब बचा है, जिसकी क्वालिटी बेहद गिरी हुई है। यानी कि आने वाले 10-15 दिन में समस्त डंप का आलू समाप्त होने के आसार हैं। वहीं हरदोई जिले में भी, हरदोई और अररिया और इटावा जिले में भी डंप जो है लगभग समाप्त हो चुका है। इन्हीं जिलों में दूसरा इसका सबूत यह है कि इन जिलों में अब कोल्ड स्टोरेज से बिक्री जारी है और कोल्ड स्टोरेज का आलू मंडियों में आने लगा है। अभी जब हम मंडियों के भाव की चर्चा करेंगे फिर से आपको इस पर अपडेट देंगे। दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज से उत्तर प्रदेश से जो निकासी के आंकड़े हैं वो भी पिछले साल की तुलना में संतोषजनक प्राप्त हैं। हालांकि अभी सही से आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से अप्रैल में ही निकासी प्रारंभ हो गई थी, मई में निकासी काफ़ी ठीक ठाक होने की संभावना है। तो अप्रैल में कितने प्रतिशत निकासी हुई है इसके भी आंकड़े हमें जल्दी मिल जाएंगे। और जो है मई में अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12% की निकासी मई में हो सकती है। अगर इसी अनुमान के मुताबिक निकासी होती है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभ के 10 दिन बता देंगे आपको, कल के वीडियो में बताया था कि 10 तारीख तक आंकड़े कुछ जो है बादल इससे साफ होने लगेंगे, जो धुंधलापन है वो सही होने लगेगा। और ये पता चलता है कि 10-12% की निकासी अगर मई के महीने में हो जाती है तो निश्चित रूप से आलू में रेटों में सुधार होना, ठीक ठाक सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि अब भी जो बिक रहे वो भी सुधार की तरफ ही है किसान भाइयों। इसके बाद एक आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज ये थी कि पंजाब सरकार ने 7 अप्रैल को एक जो है हाइब्रिड धान की बुवाई पर रोक लगा दी थी, एक प्रतिबंध के जारी कर दिया था। इस प्रतिबंध के विरोध में उद्योग यानी कि बीज उद्योग के जो हैं, यानी कि बीज का जो उत्पादन करते हैं, बीज का की कंपनियां हैं, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। और FSII ने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार, पंजाब के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो चूंकि ये उद्योग घराने हैं, किसान होता तो निर्णय पर संशय होता, तो उम्मीद है कि इस का निर्णय जो है इन उद्योग घरानों के पक्ष में आएगा और ये कहीं न कहीं निर्णय किसान के पक्ष में भी जाता है। उसका कारण है कि अगर हाइब्रिड बीज की बुवाई पर पंजाब सरकार प्रतिबंध लगाती है तो यहाँ पर 8 से 10 हज़ार प्रति एकड़ किसानों की आय कम होने के चांस हैं। अब किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज से जो आलू बिक्री हुआ है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं, क्योंकि खंडौली क्षेत्र से जो साउथ क्वालिटी का आलू है वो धड़ाधड़ बिक्री, जैसे कोल्ड भरे जा रहे थे उस समय भी प्रारंभ हो गई थी, अब धीरे धीरे बिक्री बढ़ रही है। बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजों पर अब जो है निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिया है मालिकों ने, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से दलाली की खबरें आई थी उससे उनकी साख खराब हुई थी, कोल्ड भरे नहीं गए। और इस बार पूरी तरह से शुचिता और जो है निष्पक्षता के आधार पर बोली जा रही है। खंदौली क्षेत्र में जो बोली है वो 751 से 831 रुपये प्रति पैकेट की बोली की रिपोर्ट है हमारे पास। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू जो साउथ क्वालिटी का है वो VVIP आलू 900 से 911 रुपये प्रति पैकेट के रेट से भी बिक्री हुआ है, लेकिन वो बहुत कम है। जो ज़्यादातर आलू के जो रेट है वो 751 से 831 के हैं। बलदेव क्षेत्र में 701 से 751, राया क्षेत्र में 711 से 771, 81 तक के भी हैं। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 790 तक का भी बिक्री देखी गई। अलीगढ़ क्षेत्र में शुगर फ्री आलू चिप्सोना के 800 से 811 रुपये में ज़्यादातर बिक्री हुई है। इसके अलावा कोई सुपर लॉट 851 तक की भी बिक्री सुनने में आई है। बाकी किसान भाइयों, आप अपने अपनी अपडेट देते रहा करें कमेंट बॉक्स में, जिससे सभी किसानों को पता चले कि इस क्षेत्र में आलू इस रेट की बिक्री से खरीदारी हो रही है या व्यापारी खरीद रहे हैं, कहाँ कितनी खरीदारी हो रही है, ये भी आप अपडेट देते रहें। अब थोड़े भावों पर चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 96 गाड़ियाँ हैं और जिसमें 28 गाड़ी कल की बैलेंस थी। कल की अगर आमद की बात करें तो मात्र 82 गाड़ियाँ थी, उनमें से भी 28 बच गई हैं। और पिछले उससे पहले 69 गाड़ी थी जिसमें से 27 बच गई थी। तो जो अवशेष है यानी कि बैलेंस है वो तो यहाँ बचता ही रहता है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि जो बैलेंस है वो C ग्रेड क्वालिटी के आलू का ही बैलेंस होता है। अब अगर हम बात करें किसानों ये रेटों की, तो पंजाब के आलू की अगर हम चर्चा करें तो पंजाब के आलू की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आज मात्र जो पंजाब की गाड़ियाँ हैं वो 18 है और 350 से लेकर के 450 रुपये में
आलू पंजाब का बिक्री हुआ है। वहीं चिप्सोना की भी 18 गाड़ियाँ आई। धीरे धीरे चिप्सोना बढ़ रहा है। 650 से 750 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना बिक्री हुआ। सूर्या की 13 गाड़ियाँ हैं, 750 से 850, बढ़िया क्वालिटी का 950 से 1050 जो कोल्ड स्टोरेज का है वो बिक्री हुआ। और जो किसान भाई संबल की ख्याति पुखराज आलू 450 से 550 रुपये। हाड़ू यानी कि पंजाब का नया आलू 16 गाड़ियां हैं, 350 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं पंजाब का डायमंड की 14 गाड़ियां 600 650 रुपये पैकेट। ज्योति 500 से 550। LR पंजाब का 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। शमशाबाद का कोल्ड स्टोरेज का आलू 650 से 750 रुपये पैकेट। और जो अलीगढ़ का 37 750 के आसपास के पैकेट के रेट की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिप्सोना आलू 1400 से 1450 रुपये क्विंटल और हल्की क्वालिटी का 1300 से 1350 भी बिका है। वहीं सफ़ेद आलू 1100 से 1200 रुपये क्विंटल। राजनमंद 1400 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। स्टोर का भी चिप्सोना यहाँ पहुंचा, वो 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें फरुखाबाद मंडी की किसान जो 35 मोटर के आसपास की आवक है। सफ़ेद ख्याति आलू 1051 से 1081 सुपर क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी में 981 से 1031 और दागी दूगी जो था वो थोड़ा सा हल्का 850 से 900 950 तक की बिक्री है, जिसमें चीचक है या सुंडी है। हॉलैंड आलू 1401 से 1421 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर 35-40 गाड़ियों की आमद है, जिसमें से कोल्ड स्टोरेज की भी 13-14 गाड़ियाँ हैं। 37 आलू कोल्ड स्टोरेज का 13 से 14.5 रुपये किलो बिका। और 37 का गुल्ला आगरा साइड का वो बिका है 11 से 12 रुपये किलो। डंप का आलू 12 से 12.5 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 11.5 से 12 रुपये किलो। चिप्सोना 14 से 14.5, कंचन 13 से 13.5, सिंदूरी 13 से 14.5, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें जयपुर मंडी की, 66 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों, 7-8 गाड़ियाँ बैलेंस भी हैं। 37 आलू कोल्ड स्टोरेज का 14 से 15, बढ़िया क्वालिटी का VVIP एक लॉट या कुछ पैकेट 16 की भी बिक्री है। एवरेज क्वालिटी है 13 से लेकर के 14 रुपये किलो में। हल्की क्वालिटी है 11 से 12 रुपये किलो में। हाइब्रिड 11 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। लाल आलू 17-18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब की आलू की गाड़ियाँ यहाँ सम्मान से बिक रही हैं, तो यहाँ पर अभी आमद है 8 गाड़ियाँ हैं, 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, यहाँ पर 50 से 60-70 रुपये की क्विंटल पर तेजी देखी गई। 7,000 पैकेट के आसपास आवक है। ज्योति आलू जहां 16.5 तक लास्ट बिका था, वो 17-18 तक का बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी में 14 से 16 रुपये किलो और चिप्सोना आलू 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 11-12 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर की किसान भाइयों, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और जो है गुलाब बाग, तीनों में लगभग 10-20 रुपये के ऊपर नीचे बराबर के ही रेट है। यहाँ पर ज्योति आलू जो बिक रहा था 1235-1240 के आसपास और वो अब 1255 से 1325 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों यहाँ पर 50 से 100 रुपये की क्विंटल पर बिक्री देखी गई है। वहीं पटना में भी बढ़ोतरी है। बिहार के संपूर्ण बिहार में 50 से 100 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी है। 1215 से 1255 रुपये क्विंटल के रेट से हाइब्रिड आलू बिक्री हो रहा है। वहीं किसान भाइयों जो इसके रेट की बात करें, ये 24 अप्रैल को जो रेट थे यहाँ पर गुलाब बाग, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में 1200 से लेकर के 1220 रुपये क्विंटल के थे। तो लगातार आलू के रेटों में सुधार हो रहा है जैसे जैसे समय निकल रहा है। यानी कि गर्मी जब भयंकर होती है तो थोड़ा उठान कम हो जाता है, लेकिन रेट कम नहीं होते। क्वालिटी सुधरेगी, रेट भी सुधरेंगे। बात करें झारखंड के रांची की, यहाँ पर भी सुधार है किसान भाइयों। यहाँ पर 1285 से 1345 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है लाल आलू लोकल में। अहमदाबाद की बात करें, यहाँ पर 44 गाड़ियों में 11,035 पैकेट की आमद थी। VVIP क्वालिटी का सुपर आलू चिप्सोना बिका है 1900 से लेकर के 2,000 रुपये क्विंटल। कोलंबा 1800 से 2100, बासा 1700 से 1900 और ख्याति पुखराज जो है 1100 से 1125 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुए। बात करें किसान भाइयों महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, यहाँ पर सुबह थी 22,150 पैकेट की आवक, जो कि 10 साढ़े 10 बजे 23,423 पैकेट हो गई। 37 स्थान पर कोल्ड स्टोरेज का VVIP क्वालिटी का बिका 16 से 18 रुपये किलो, हल्के में 13 से 15 रुपये किलो। डंप का आलू 11 से 13 रुपये किलो, शुगर फ्री 16 से 17 रुपये किलो। आमद बढ़ने से यहाँ पर थोड़े से रेटों में दबाव देखा गया। लाल जाली में डंप का आलू आया वो 11 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी में 8 से 10 रुपये किलो। LR गुजरात का वेफर पास 16 से 19 रुपये किलो। पंजाब का डायमंड 11 से 13 रुपये किलो। ज्योति 12 से 13 रुपये किलो। हाइब्रिड ख्याति आलू 8 से 10 रुपये किलो। MP का LR 20 से 22 और MP का ज्योति 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें कल के बैलेंस की, तो यहाँ पर टोटल 15 गाड़ी बैलेंस थी, जिसमें से यूपी की 11,
गुजरात की 3 और एमपी की 1 गाड़ी थी। बात करें किसान भाइयों कर्नाटक के हुबली की, यहाँ पर यूपी के आलू 18 से 20 रुपए किलो, कर्नाटक के बेंगलोर में 50 गाड़ियों के आसपास की आमद है। वीवीआईपी क्वालिटी का सुपर आलू 19 से 22.5 रुपए किलो बिका है, 2225 रुपए कुंटल की रेट है हाईएस्ट। एवरेज आलू 18 से 20 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ पर किसान भाइयों 16-17 गाड़ियों की आवक है और यहाँ पर आलू बिका है टॉप क्वालिटी का वीवीआईपी 19 से 22 रुपए किलो और हल्के में 16 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी में 21 से 23 रुपए किलो, 5 गाड़ियाँ हैं और 3 गाड़ियाँ हैं। तिरछी मंडी में 23 से 25 रुपए किलो और लाल आलू जो बिका है दोनों ही जगह करीब करीब 40 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई मेटियापालम मंडी की, यहाँ पर आगरा की 10-11 गाड़ियाँ हैं, 22 से 23.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ आगरा का आलू। वहीं गुजरात के आलू की बात करें तो उसकी 10 गाड़ियाँ हैं, 22 से 23 रुपए किलो गुजरात का आलू और लाल आलू जो यूपी का है यहाँ पर वो 44 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब किसान भाइयों बात करें असम के जोरहाट की, यहाँ पर भी रेटों में बढ़ोतरी देखी गई, 1100 से लेकर के 1150 रुपए क्विंटल के रेट से वेस्ट बंगाल का ज्योति आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।